चलो यहाँ ध्यान दो, पहले समझो, सही समझो, पहले समझो, लिखने का भी टाइम मिलेगा। यानी हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया क्लास 7 का, नहीं क्लास 7 का क्या है, हमारी दुनिया, जो हमको क्या बोलते हैं, उसको भूगोल बोलते हैं। तो यानी हम लोग लास्ट से सवाल को देख रहे हैं, शुरू से नहीं देख रहे हैं, लास्ट जो चैप्टर बचा है उससे लिख रहे हैं सवाल को। कहता है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, यानी सालों भर जो पवन एक ही दिशा में बहता है उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थाई पवन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है। यानी जल वाष्प जो होता है, जो पानी जो सोख के जो ऊपर जाता है जल वाष्प बनता है, वो जो है वर्षा के रूप में जो यानी पानी के रूप में जो धारण करता है ऊपर में, तो वो क्रिया क्या कहलाता है, संघनन। संघनन क्रिया के द्वारा जो है जल रूप जो है यानी जल वाष्प जो है जल का रूप लेता है। ठीक है। अगला सवाल है कैटरीना क्या है, कैटरीना क्या है, कैटरीना एक क्या है, चक्रवात, चक्रवात है। कैटरीना क्या है, चक्रवात है। अगला है केरल प्रदेश की जलवायु कैसी है, यानी केरल प्रदेश, केरल जनता है ना, केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। तो केरल का जलवायु कैसा है, उष्ण है। उष्ण मतलब क्या आता है, गर्म, गर्म जलवायु। कैसा जलवायु है, गर्म जलवायु है। अगला केरल में नहीं उपजाया जाता है, केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है, इलायची उपजाया जाता है, काजू उपजाया जाता है, नारियल उपजाया जाता है, लेकिन जो है वहाँ पे जूट, जूट मतलब क्या आता है, पटसन, जिसको बोलते हैं पटवा बोलते हैं, पटवा जो वहाँ पे नहीं उगाया जाता है। ठीक है। अगला है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली, साइलेंट का मतलब होता है शांत, वैली मतलब क्या होता है, घाटी, यानी शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल के पश्चिमी घाट में, केरल के पश्चिमी घाट में है। उसके बाद सबरीमाला क्या है, सबरीमाला क्या है, सबरीमाला क्या है, एक तीर्थ स्थान है। सबरीमाला क्या है, एक तीर्थ स्थान है। अगला सवाल बिहार के पूर्व में क्या है, बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ, कौन सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मिथिला क्षेत्र से। मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कौन चीज़ है, मधुबनी पेंटिंग। अगला सवाल है जमालपुर में स्थित है। जमालपुर में क्या है, रेलवे कार्यशाला। रेलवे का जो डब्बा उब्बा बनाया जाता है कहाँ पे बनाया जाता है, जमालपुर में। ठीक है। चलो आगे हम लोग लिखते हैं, जो ना लिखा जल्दी से लिखो। सुनो अब यहाँ समझो, यानी 10 तक हो गया था, अब 11 नंबर नहीं। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है, यानी जहाज किसको बोलते हैं, जो आसानी से कहीं पे भी चल जाए उसको क्या बोलते हैं, जहाज। तो जो है ऊँट जो है, रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है, बालू होता है। बालू में जो है ऊँट जो आसानी से चल जाता है, दौड़ जाता है, इसलिए जो है रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। ऊँट देखा है ना, ऊँचा पशु होता है। अगला राजस्थान नहर किस नदी से निकाली गई है। राजस्थान में जो नहर निकाला गया उस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। वो इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकाला गया है, वो सतलज नदी से निकाला गया। कौन नदी से, सतलज नदी से। अगला भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है। भारत का जो पश्चिम भाग है, हम लोग कौन भाग में है, पूर्व भाग में। बिहार कौन भाग में है, पूर्व भाग में। भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें जो भारत का कौन सा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। अब ये समझो रेगिस्तान होता क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र जिसमें बालू ही बालू पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। अगला थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। थार का रेगिस्तान किन किन राज्यों में फैला है, वो थार का रेगिस्तान किसमें फैला है, गुजरात में भी फैला है और राजस्थान में। गुजरात की राजधानी कहाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब उसके बाद उसके राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। कोई दिक्कत, राजधानी पहले याद करवा दिए हैं। अगला साफा कहते हैं, यानी साफा किसको कहा जाता है, साफा जो है गुजरात में सिर पर बांधने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, साफा कहा जाता है। ठीक है। अगला थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है, यानी थार प्रदेश, यानी थार जिस इलाका में है, जो रेगिस्तान थार, उस इलाका में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। एक पाया जाता है कौन, संगमरमर पाया जाता है। दूसरा कौन पाया जाता है, जिप्सम। ये संगमरमर का ही बना हुआ, ये जो ताजमहल है आगरा में, कौन सा पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर का बना है। और ये जिप्सम क्या होता है, रबिया का जो हाथ टूटा था, जो प्लास्टर किया था, वो जिप्सम के द्वारा ही किया था। ठीक है। प्लास्टर करने में जो किया था उपयोग डॉक्टर के द्वारा, वही क्या है, जिप्सम है।
उसके बाद नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है देखो, नखलिस्तान का क्या अर्थ होता है देखो, रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र, यानी रेगिस्तान में जो भी क्षेत्र क्या है हरियाली है और जल वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नखलिस्तान। उसके बाद लद्दाख की जलवायु शुष्क है, क्योंकि लद्दाख का क्या होता है, यानी लद्दाख का जलवायु किस कारण से शुष्क है, क्योंकि लद्दाख को कहाँ पे है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है। कैसा पे जगह पे है, ऊंचाई पे स्थित है लद्दाख। लद्दाख क्या है, अभी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन है, याक है। याक जो है जिसको बोलते हैं पहाड़ी गाय, उसका जो है लंबा लंबा बाल होता है ना, वो क्या है, याक है। उसके बाद कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये क्या नाम है उसका, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा समझता है, यानी पहाड़ों के बीच बीच में जो एक पतली रास्ता होता है, सकड़ी रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ का ये है ना, ये पहाड़ है, बीच बीच में जो पतला रास्ता आने जाने का होता है उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये काराकोरम दर्रा। समझा, जब समझाए तो इधर को अपने मारना। चलो लिखो, जो नहीं लिखा जल्दी लिखो। देखो क्या है, लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं। लद्दाख में कौन कौन नदी बहता है, लद्दाख में कौन कौन नदी बहता है, सिंधु नदी बहती है, और कौन नदी है, श्योक नदी, सिंधु नदी और श्योक नदी। उसके बाद खा पा चान का अर्थ क्या होता है, यानी पहाड़ी इलाकों में जो है खा पा चा का क्या अर्थ होता है, हिम भूमि। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, बर्फ वाला भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, हिम भूमि बोलते हैं। ये हिम भूमि को किस नाम से जाना जाता है, खा पा चान, है ना, कौन सा नाम से जाना जाता है, खा पा चान। उसके बाद लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी है, यानी लद्दाख क्षेत्र जो है, जो भी क्षेत्र लद्दाख में पाया जाता है वो क्षेत्र का ऊंचाई कितना है, 3600 मीटर। कितना मीटर है, 3600 मीटर। उसके बाद कहता है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का पर्यावरण है। ये कौन, प्राकृतिक पर्यावरण, कौन है, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा कौन है, मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। समझा, पर्यावरण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। जैसे नदी, तालाब, जंगल, ये सब कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। हम लोग का घर, सड़क, पुल, ये सब कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। अगला देखो, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी का चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है वायुमंडल में, 21% या 20.99%। इसको यदि सन्निकट मान में लाया जाता है तो कितना हो जाता है, ये 21% हो जाता है। ठीक है। अगला है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले कौन सा भाग गर्म होता है। ठीक है, तो कौन सा भाग गर्म होता है, पहले स्थल की सतह, स्थल समझता है ना, जमीन का जो सतह है जिसपे हम लोग खड़ा है वो भाग पहले क्या होता है, गर्म होता है। ठीक। उसके बाद वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है, वायुमंडल का सबसे पहला परत क्या है, क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, उसको पकड़ो रे। उसके बाद रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है ना। रेडियो तरंगे जो हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, आकाशवाणी, तो वो जो रेडियो तरंगे जो छोड़ा जाता है किस मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है, तो वो कौन मंडल से, आयन मंडल से। ठीक है। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। कितना प्रतिशत, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, जो सबसे अधिक है। ऑक्सीजन गैस कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिखो उसको। ये दोनों